हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड हैप्पी टीचर्स डे टू यू। और आज इस टीचर्स डे के ऊपर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ उन सभी टीचर्स के लिए जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी समय से जो हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और रिसेंट में आए एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न के बाद जो प्राइवेट टीचर्स का जो ग्रेजुटी का जो एक मामला था, ठीक है, उसके बारे में आज हम एक तरह से जो ग्रेजुटी कैलकुलेशन रहती है प्राइवेट टीचर्स की वो किस तरह से रहती है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न यहाँ पे है। हमने कोशिश की है कि ये जो ग्रेजुटी कैलकुलेशन का जो एक पूरा का पूरा फंडा है प्राइवेट टीचर्स का, वो किस तरह से रहेगा और किस तरह से आपकी जो ग्रेजुटी है वो उसको कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो वो सब जानने के लिए आप जो है वो वीडियो में बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए आप जो है वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और आप जो हैं वो अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हैं जो हमें एक तरह से मोटिवेट करते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, ये है वो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीज़न जो कि मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से बता रहा हूँ। निजी स्कूलों में पढ़ा रहे टीचर्स भी ग्रेजुटी के हकदार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। और एक तरह से बरकरार रखा है अपना जो एक तरह से 2000 का कानून था, और इस कानून के तहत जो 1997 से जो है वो ये नियम जो है वो लागू होगा, ठीक है। मोटे तौर पे मोटी-मोटी कुछ एक बातें मैं आपको बता दूँ। इस एक तरह से डिसीज़न के बाद जो है, जो स्कूल जहाँ पे भी 10 आपके जो एम्प्लॉई हैं, यदि आपके स्कूल में जो है वो 10 एम्प्लॉय जो हैं वो कार्यरत हैं, तो आपको जो है वो उनको ग्रेजुटी देना पड़ेगा। ग्रेजुटी जो देने का जो मिनिमम एक तरह से जो शर्त रखी गई है वो ये है कि आपका जो है वो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जो है वो 5 साल कंप्लीट हो गए हों, और उसके बाद जब आप रिज़ाइन या फिर क्विट करते हैं स्कूल को, तो उसके बाद आपकी जो है वो ग्रेजुटी जो है वो आपको मिलेगी। तो 5 साल में मिनिमम जो है वो आपने कहीं न कहीं जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट में लगाने हैं, उसके बाद आपकी ग्रेजुटी जो है वो बनेगी, ठीक है। इसके अलावा यदि हम आपको यहाँ से बता दें कि जो रिटायर्ड आपके टीचर्स आपके इंस्टीट्यूशन से जो एक तरह से रिटायर्ड हुए हैं, उनको जो है वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि 6 हफ्ते के भीतर जो है आपको वो जो है वो एक तरह से उनका विद इंटरेस्ट आपको जो है उनकी ग्रेजुटी का जो है भुगतान वो आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ आप जो है वो बिल्कुल भी इसको भूलें ना, और सीरियसली लें कि विदिन 6 वीक्स आपको जो है वो अ, एक तरह से कोर्ट की तरफ से ये बताया गया है कि आप जो है वो उनकी ग्रेजुटी का भुगतान करें, ठीक है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पे यदि हम ये लाइन इस यहाँ से पढ़ें, जैसे ये लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल को आदेश दिया है कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी अमेंडमेंट एक्ट 2009 के तहत सभी कर्मचारियों अध्यापकों को ब्याज के साथ 6 हफ्ते के भीतर जो है वो ग्रेजुटी का भुगतान करें, ठीक है। अब देखो, जितने भी आपके कर्मचारी हैं उनको आप जो हैं आपको स्पेशल एक तरह से विदिन 6 वीक जो है वो एक तरह से आपको जो है वो ग्रेजुटी का भुगतान जो है वो करना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल की भी आपको बता दूँ कि एक दलील आई थी कि कैसे हम जो है वो इतना बर्डन, फाइनेंशियल जो बर्डन है उसको एक तरह से हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे इन सारी दलीलों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अब देखिए कैसे हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी ग्रेजुटी, ठीक है, वो देख लेना। ग्रेजुटी कैलकुलेशन, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम ग्रेजुटी काउंट करते हैं, तो जिस साल का भी आपका, सपोज़ करो कि ये 2022 है, 2022 में आपके जो है वो मिनिमम 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो उस साल का जो एंड का जो आपका कंप्लीट सैलरी है, उसके हाफ़ सैलरी जो है वो उसमें काउंट की जाती है, फिर हाफ़ डेज़ का सैलरी जो उसमें काउंट किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि आपकी जो मिनिमम सैलरी है किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वो है 10,000, ठीक है। और 10,000 2022 में है, तो दिसंबर मंथ के आपके जो 15 डेज़ होंगे एक तरह से, उसका जो है वो एक साल में लास्ट मंथ के 15 डेज़ का ही आपको जो है ग्रेजुटी है एक साल में मिलता है, ठीक है।
और फिर इसको आप जो है इस तरह से 100 से सॉरी इसको जो है आप वो मिनिमम 5 से है तो डिवाइडेड बाई 5 आप यहाँ से जो है वो इसको करते हैं, ठीक है। तो सब कुछ इसको जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 5 के साथ जो है वो अगर आप डिवाइड करते हैं तो कुल मिला के जो अमाउंट आपका बन जाएगा वो 30,000 के करीब आपका जो अमाउंट है या पूरा 30,000 जो है यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपकी जो टोटल ग्रेजुटी यहाँ से बनेगी मिनिमम, यदि मैं बात करूं, ठीक है, अगर आप 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं, यदि आपका जो है वो 10 साल जो सैलरी है तो उस हिसाब से आपकी जो ग्रेजुटी है वो 30,000 रुपये जो है वो बनती है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो हैं वो ग्रेजुटी को जो है एक तरह से जो है वो काउंट कर सकते हैं। अब उसके बाद यदि मैं बात करूं कि जो रिटायर्ड एक तरह से आपके जो भी टीचर्स रहे हैं आपके इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो उनको किस तरह से आपने जो है वो एक तरह उनको जो ग्रेजुटी आपने देनी है, तो उसके लिए भी हम एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लो कि 10,000 के करीब आपकी जो है वो जब आप रिटायर हुए तो उस टाइम आपकी सैलरी थी, ठीक है। तो उस वक्त जो लास्ट मंथ का होगा, लास्ट आपके मंथ ऑफ द ईयर का जितना भी डेज़ 15 डेज़ यहाँ पे काउंट हो जाएगा, कितने साल आपने सर्विसेज दी हैं, ठीक है। उसके साथ आपने जो है यहाँ पे वो डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसके साथ जब आप यहाँ से डिवाइड कर देते हैं तो जैसे 15 साल आपने सर्विसेज की है तो उस तरह से यहाँ उसको ईयर आप लिख देंगे और बाकी जिस तरह से जो भी निकलाएगा वो आपकी टोटल ग्रेजुटी जो है वो निकल जाएगी। फिर जो भी आपकी ग्रेजुटी आती है, ठीक है, उसके साथ सपोज़ करो कि यहाँ पे आपकी जो एक ग्रेजुटी जो आ रही है, ठीक है, जैसे हम मान के चलें कि यहाँ पे आपका जो है वो 50,000 जो भी है आपकी ग्रेजुटी आ रही है, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी आपका यहीं से जो है वो काउंट किया जाएगा, जैसे जितने परसेंट भी, जैसे 2% इंटरेस्ट पे या 3% इंटरेस्ट आपको देना है, ठीक है। तो इंटू 100 करके जो भी आपकी यहाँ से ग्रेजुटी बनेगी, ठीक है, तो उसको जो है वो जैसे मान लो कि यहाँ से 5,000 आपका या 2,000 आपका जो है वो एक तरह से इंटरेस्ट बनता है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो आपको जो है वो जितने भी साल आपने जो है वो सर्विस दिया होगा उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपकी टोटल ग्रेजुटी में जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे टोटल ग्रेजुटी आपकी जो है 50,000 बन रही है, ठीक है। तो 50,000 में सपोज़ करो यहाँ से जितना भी आपका बनता है, जैसे करीबन 40,000 या 20,000 भी यहाँ से आपका जो है वो इंटरेस्ट बनता है, तो इसमें जुड़ के ये टोटल आपकी ग्रेजुटी जो है वो 70,000 के करीब यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो हैं वो ग्रेजुटी कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं, और इसमें यदि आपको लगता है कि कुछ जो चेंजेस या कुछ एक अमेंडमेंट आप कैलकुलेशन में रखते हैं, करना चाहते हैं, तो वो भी हमें बताएं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।